टुडे आवर टॉपिक परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, ये देखिए। द न्यूली फॉर्म्ड सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, सच टर्म एज परमानेंट और मैच्योर सेल। तो हम इसको कॉमन लैंग्वेज में बताते हैं, वो सेल्स, वो टिश्यूज़ जो कि जिनके पास एबिलिटी नहीं होती खुद को डिवाइड करने की, उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जबकि मेरिस्टेम में क्या था, मेरिस्टेम जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है खुद को डिवाइड करने की, ठीक है। परमानेंट टिश्यू आपके दो तरह के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू नाम से पता चल रहा है सिंपल, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। सिंपल टिश्यू ओनली वन टाइप ऑफ सेल, केवल एक तरह का सेल होता है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों इसके जो होते हैं सिमिलर होते हैं। फिर वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स, बहुत मतलब कई तरह के सिंपल टिश्यू प्लांट्स में। तो देखिए आप, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्कैलेन्काइमा, तीन तरह के सिंपल टिश्यू प्लांट्स में पाए जाते हैं वैसे पे, ठीक है। यही तीनों मतलब पूरे टाइम पे हर जगह होते हैं। तो पैरेन्काइमा को देखेंगे, तो इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, इनके फंक्शन के बारे में, इनके शेप के बारे में, इनकी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट विथ इन ऑर्गन, कैसे शेप होता है इनका, स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड इन शेप। ये स्पेरिकल होता है। अभी इसको हम डायग्राम के बेस पे भी समझाएंगे, जैसे कि ये देखिए, ये पॉलीगोनल हुआ, इलोंगेटेड हुआ, ये ओवल टाइप का भी हुआ, राउंड भी हो रहा है आपका, ये इनका शेप होता है। देयर वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इनकी जो वॉल होती है पतली होती है और किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। क्लोजली पैक्ड और इंटर कैलोरी स्पेस, ये बहुत पैक्ड होते हैं और इनमें इंटर कैलोरी स्पेस भी, ये जो देख रहे हैं ना आप स्पेस, ये जो स्पेस देख रहे हैं ये इंटर कैलोरी स्पेसेस हैं और ये पैक्ड भी हैं एक दूसरे से। फिर क्या है, फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन, क्या ये करता है, ये जो है फोटोसिंथेसिस स्टोर करता है, इसका फंक्शन है स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस, और सिक्रेशन का भी काम करता है। नाउ कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा जो है अकर इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट, ये एपिडर्म जो मतलब है, ये कॉलेन्काइमा ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है। फिर क्या है इसका, टिश्यू ऑफ सेल्यूलोज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बना हुआ होता है। इसका जो शेप है ओवल, स्फेरिकल है, पॉलीगोनल है, और ये क्या कंटेन करता है, ये क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। दे कंटेन और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब ये कंटेन यहाँ पे वैसे नहीं होगा, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को। ग्रो पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के पार्ट्स को ग्रो करने में ये मैकेनिकल मतलब ये सपोर्ट करता है, जैसे कि यंग लीफ को, पेट्रोल ऑफ लीव्स को, इन सब को ये सपोर्ट करता है। ये आप देखिए कॉलेन्काइमा का डायग्राम, ये उसका आउटर पार्ट थिक होता है, थिक कॉर्नर, अंदर ये प्रोटोप्लास्ट से भरा हुआ है, अंदर जो है उसकी इनर एकदम साइड वैक्यूल है, और ये इसका सेल वॉल है। नाउ हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट के बारे में, वो है स्कैलेन्काइमा। कंसिस्ट ऑफ, ये किससे कंसिस्ट होता है, ये लॉन्ग होता है, नैरो शेल होता है, विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरियस पिथ, ये लंबा नैरो सेल होता है, मोटा होता है, लिग्निफाइड इसका जो और लिग्निफाइड सेल वॉल होते हैं। इसके पास हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरियस पिथ, इसमें कुछ या बहुत ज़्यादा मात्रा में पिथ पाए जाते हैं। वैसे भी दर्द होता है और इसमें प्रोटोप्लाज्म में नहीं होते हैं। इट इज़ अ कॉमन थिंग दैट इन विच प्रोटोप्लाज्म आर लैकिंग देन इट इज़ डेड सेल, ओके। तो प्रोटोप्लाज्म जहाँ लैक होगा वो डेड हो जाएगा,
तो इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए डेड है। फ्रॉम ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर, स्केलेनकाइमा में बी आइदर फाइबर और स्केलेट। इसके स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर से देखिए तो जो स्केलेनकाइमा है वो फाइबर होता है या फिर स्केलेट होता है। तो ये फाइबर स्केलेट दोनों हैं। देखिए फाइबर को क्या होता है, फाइबर किस तरह का होता है, जो फाइबर होता है ये है फाइबर का डायग्राम, क्योंकि डायग्राम की बेस पे काफ़ी अच्छा समझ में आता है। थिक वॉल, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल, ये पॉइंटेड सेल है इनके, ये थिक वॉल है, मोटी सी वॉल है, और ये इलोंगेटेड मतलब ये लंबा सा है। ल्यूमेन इज द इनर आउटर थिक वॉल सेल, इट इज फाइबर। नाउ स्केलेट, spherical over cylindrical highly thicked cell where lumen, ये डेड सेल होता है और ये सिलेंड्रिकल होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को, ये वॉलनट्स में पाए जाते हैं। थैंक यू।